दोस्तों, जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं जयंत आज आपके साथ पंचायती राज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का अपना नया टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। अगर आप 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज विकास की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। इस आयोग से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, चाहे वो पीएससी के एग्ज़ाम हो या पटवारी एग्जाम हो या व्यापम से कोई भी अदर एग्जाम हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो स्थापना है, कहना चाहिए 1 फरवरी 1994 को हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। इसका जो मुख्यालय है, देखा जाए मुख्यालय कहाँ है, भोपाल है। ये किस प्रकार का निकाय है? निकाय से मतलब क्या है कि सांविधिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय है। तो यह एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 243 के में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिन निकायों का उल्लेख आर्टिकल में होता है, अनुच्छेदों में होता है, वह कैसे होते हैं, संवैधानिक निकाय होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आयोग का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, इसे 73वां व 74वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम लाकर इसे जोड़ा गया है। जब मूल संविधान बना था उस टाइम में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 जब हुआ, उसके बाद इसे क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से कैसा निकाय हो गया, ये संवैधानिक निकाय हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टैगलाइन। टैगलाइन क्या है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। इसकी एक टैगलाइन है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की संरचना। 1994 में पारित अधिनियम में एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं कि इसमें जो ये निर्वाचन आयोग है वह कैसे एक सदस्यीय, इसके और अन्य सदस्य नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें सदस्यों की संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सदस्यों की संख्या हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नियुक्ति एवं कार्यकाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है, देखा जाए तो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और सेवा शर्तें तथा पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है, देखा जाए 6 वर्ष या 66 नहीं है, एक्चुअली 65 वर्ष आयु है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, 65 ईयर्स है। इसमें मिसप्रिंट है, एक्चुअली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है एक्चुअली में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एट अ टाइम देखा जाए तो 65 ईयर है। जैसे कि कन्फ्यूज़न पॉइंट में लिखा हुआ है कि सामान्यतः राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, किंतु मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना के द्वारा इसमें समय समय पर परिवर्तन किया गया है। जैसे कि अभी रिसेंट में परिवर्तन किया गया है, तो इसमें कर दिया गया है 6 और 66 कर दिया गया है। तो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब बात करते हैं सदस्य त्यागपत्र एवं हटाना। अभी रिसेंट में परिवर्तन किया गया है 2022 में, तो इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 66 वर्ष है, ये याद रखना। त्यागपत्र एवं हटाना, राज्य चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। मतलब क्या है कि इसमें जो निर्वाचन आयुक्त है वह खुद अपना लिखित एक सिग्नेचर करके राज्यपाल को लेटर दे सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। इन्हें पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वह हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के समान है। अब हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया ये है कि संसद में महाभियोग लाया जाता है, जिसमें लोकसभा के 100 सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर हुआ एक प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा में 50 सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर हुआ एक प्रस्ताव लाया जाता है। इन सब से मिलकर एक महाभियोग लाया जाता है। अगर ये कदाचार साबित हो जाता है कि ये आर्टिकल का क्या किए हैं, उल्लंघन किए हैं, है ना, जो अनुच्छेद हैं उसका उल्लंघन किए हैं, तो इन्हें पद से हटा दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को व्यवहारिक तौर पर राज्यपाल हटा देते हैं। फिर चाहे तो राज्यपाल भी इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पद से हटाने के आधार निम्न हो सकते हैं कि साबित कदाचार या असमर्थता, मतलब उनके द्वारा क्या है, काम नहीं किया जा रहा हो, या कहना चाहिए संविधान का उल्लंघन कर रहे हों, या पागल हो गए हों, है ना। इन सब के दौरान क्या है, राज्यपाल उनको हटा सकते हैं। अब बात करते हैं
कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का विधानसभा चुनाव से कोई नाता नहीं है। मतलब क्या है कि जो विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो लेना देना है वह पंचायती राज चुनाव और नगर पालिका चुनाव से लेना देना रहता है, बाकी इसका कोई काम नहीं रहता। अब बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग के कार्य। पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव करवाना, जैसा बताया मैंने आपको। फिर क्या है, मतदाता सूची तैयार कराना। फिर क्या है, निर्वाचन के परिणाम घोषित करना, आचार संहिता लागू करवाना, फोटो सहित क्या है चाहिए मतपत्र जारी करना, है ना। स्थानीय चुनाव के संपन्न कराने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, मतदाता जागरूक संबंधित अभियान या विज्ञापन लागू करना, जन जागरूकता फैलाना, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, यह राज्य चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उनके एक कार्य हो गए हैं। अब बात करते हैं कि आयोग पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए संबंध में निम्न अधिनियमों के तहत कार्य करता है। सबसे पहले देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964। फिर है मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994। इन अधिनियमों के तहत क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करता है। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची। अभी तक कितने राज्य निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम निर्वाचक आयुक्त थे, देखा जाए तो NB लोहानी। वो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, या प्रेजेंट में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है ना। तो प्रथम से देखा जाए तो NB लोहानी। इनका जो कार्यकाल है 1994 से लेकर 2000 तक है। अपने दूसरे हुए हैं श्री गोपाल शरण शुक्ल। इनका जो कार्यकाल है 2000 से 2006 तक है। तीसरा है आदित्य विजय सिंह। इनका जो कार्यकाल है 2006 से 10 तक है। चौथे हैं अजीत रायजादा 2010 से 2013। पाँचवें नंबर के श्री R परशुराम 2013 से 18। और अभी प्रेजेंट में कौन है, श्री बसंत प्रताप सिंह है, 2019 से अब तक है। तो ये जितने भी 6 हैं कहना चाहिए, ये 6 निर्वाचन आयुक्त के अपने को नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन भी देंगे, इनमें से कौन नहीं था करके, है ना। तो ये 6 के नाम अपने को पता होने चाहिए, क्लियर। और फर्स्ट और प्रेजेंट में कौन है ये तो अच्छे से पता होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जिला कलेक्टर जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। मतलब जो पंचायती राज के या नगर पालिका के चुनाव होते हैं उसमें कलेक्टर की प्रमुख भूमिका होती है। वह कहना चाहिए चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पंचायती राज क्या है, संविधान का राज्य सूची का विषय है। मतलब 3 प्रकार की सूची होती हैं, राज्य सूची, संवर्ती सूची और कहना चाहिए केंद्रीय सूची। ठीक है, केंद्र सूची में देखा जाए तो अपना बैंकिंग है, रेलवे है, डाकघर है, ये सब उसमें आते हैं। पंचायती राज का विषय है या पुलिस है या अस्पताल है ना, स्वास्थ्य है, ये सब किस में आ जाते हैं देखा जाए तो राज्य सूची में। और वहीं पे बात करते हैं शिक्षा है, वन है, ये सब किस में आते हैं, संवर्ती सूची में। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, सही है। 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरीय प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई है। चुनाव आयोग हर साल 1 जनवरी को मतदाता सूची को संशोधित करता है। मतलब क्या है, चुनाव आयोग के द्वारा 1 जनवरी को मतदाता सूची को संशोधित करने का कार्य किया जाता है। फिर बात करते हैं, श्री NB लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। फिर बात करते हैं श्री प्रकाश चंद्र मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव थे। श्री प्रकाश चंद्र मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव थे। और कहना चाहिए NB लोहानी क्या थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे। श्रीमती विजया श्रीवास्तव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि निर्वाचन आयोग के प्रथम महिला सचिव कौन थे या कौन थी करके, तो इसका आंसर होगा श्रीमती विजया श्रीवास्तव। फिर बात करते हैं, निर्वाचन भवन का शिलान्यास शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था 1995 में। और इसका जो उद्घाटन है कहना चाहिए 1997 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी ने किया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का अनुच्छेद। आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था।
पंचायती राज का, और आर्टिकल 243 ZA इसके तहत क्या है, नगर पालिकाओं के चुनाव कराने का कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2021 में अनूप राजन को मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मतलब कहने की बात यह है कि 2021 में मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहना चाहिए कौन है, अनूप राजन है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मतलब कहना चाहिए जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। परंतु जो आयुक्त है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कहना चाहिए निर्वाचन आयोग जब गठित हुआ था 1 फरवरी 1994 के बाद से अब तक पंचायती राज के कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, तो 6 बार अब तक क्या है, पंचायती राज के क्या है, चुनाव हो चुके हैं। ये क्वेश्चन PSC में आया हुआ ही क्वेश्चन है ना। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्या है कि इसका पंचायती राज का वर्णन क्या है, 243K में है, मुख्यालय भोपाल में है, निकाय कैसा है, संवैधानिक निकाय है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, कार्यकाल 6 वर्ष से 66 वर्ष, अभी प्रेजेंट टाइम में 6 वर्ष से 66 वर्ष कर दिया गया संशोधन करके, है ना। प्रथम NB लोहानी है, प्रेजेंट टाइम में बसंत प्रताप सिंह है, इसके प्रथम महिला सचिव क्या थी अपनी श्रीमती विजया श्रीवास्तव, है ना। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सो गाइस, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हो हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएँ और अच्छे कंटेंट लेके आएँ। साथ में अगर आपको ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट फ्री में लगाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन की लिंक दे दी जाएगी, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और साथ में फ्री में टेस्ट लगाइए, कोई चार्जेस नहीं है। आने वाले समय में हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।